कि समय गेले साधन होबे ना। अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। मैडम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय, और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। 24 লোকসভায় যাদবপুর কেন্দ্র থেকে জিতে প্রথমবার সংসদে আসেন সায়নী ঘোষ। তবে তার বক্তৃতা কিংবা শরীরী ভাষা কোনোটি দেখেই তা বোঝার উপায় নেই। সোমবার লোকসভা অধিবেশনে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন সায়নী। বললেন, গত 10 বছরে মোদি কি করেছেন, তার চেয়ে তিনি কি করতে পারতেন অথচ করেননি সেই তালিকা অনেক বেশি লম্বা হবে। সাংসদের কথায় 2014 সালে যে কৃষক মোদি হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ ভেবে এবং আচ্ছে দিনের স্বপ্ন দেখে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, 10 বছর পর সেই কৃষকই বলছে মোদি হ্যাঁ তো নামুমকিন হ্যাঁ। হয়তো সেই কৃষক আর বেঁচেও নেই। 24 লোকসভা ভোটে বিজেপির আসন হ্রাসের প্রসঙ্গ তুলে ব্যঙ্গের সুরে অভিনেত্রী তথা সাংসদ এও বলেন, সময়ের জিনিস সময়ে না করলেই বিপদ। এবার ক্ষমতা থেকে পড়লে আর ফিরে আনার কোনো সম্ভাবনাই নেই। লোকসভায় বিজেপি সরকারকে কড়া বার্তা সায়নীর। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक 2nd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। सर, more than 50% children under the age of 5 suffer from chronic malnutrition in the country and roughly 17% children are underweight, and yet most BJP ruled states do not serve eggs in mid-day meal scheme. This is the example of Poshan Kal in India. सर, अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। सर, किसान खुद क्या खाएंगे, अपने परिवार के लोगों का खिलाएंगे, अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे। सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर, ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India, and the union minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder. So it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP-ruled state. 74,000 cattle had died at Panjrapols in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh.
and 74,016 cows had died in Hingonia Goshala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan.